पर ध्यान दीजिए, इतना अंडर वैल्यूड और इतना अंडर ओन्ड स्टॉक है कि ये आपको मल्टी ईयर लोस पर चलता हुआ दिखेगा। फिलहाल जो मेरे सामने आंकड़ा आ रहा है वो है लगभग मई 2014 का, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 6 साल के लो पर आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मिल रहा है। यहाँ पर कहानी ये है कि रोज 2000 करोड़ रुपए की, जी हाँ 2000 करोड़ रुपए की ये सेल करता है। और क्योंकि आपने पूरे देश को कोविड के दौरान बंद होते हुए देखा है, तो ये सेल आपको कम होती हुई दिखी है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। यहाँ पर सारे पंप्स खुले हुए हैं, लेकिन इंतज़ार है ग्राहक का। और जैसे जैसे आप अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को, स्कूटर्स को, ट्रक्स को एक बार चाबी ऑन करेंगे, तो बैटरीज के अलावा उसमें आपको डीजल और तेल तो ज़रूर चाहिए ही होगा। और क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC है, जिसके लगभग 40,000 पंप्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, ये एक बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक मैं हमेशा अपने जहन में रखता हूँ। अगर आप बुक वैल्यू देखें तो 120 है, 76 पर चल रहा है आपको स्टॉक, 5.5 का PE है, और इतनी ही इसको आपको डिविडेंड यील्ड आती हुई दिखेगी। 70,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन और 4 लाख करोड़ की सेल्स आपको आती हुई दिखेगी। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप कोई अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे हैं। यहां पर बाउंस बैक बहुत शार्प होगा जैसे ही आपको पूरी इकोनॉमी खुलती हुई दिखेगी। हेमंत जी। बिल्कुल सही कहा। मेरी एक्चुअली जो आपने शब्द इस्तेमाल किए ना, हूबहू नीरज का से परसों बात हो रही थी शाम को। उनका ये कहना था कि किसी को इस IOC का एक कॉल लेकर रखना चाहिए और कॉल लेकर रख के इसको भूल जाना चाहिए। जब इकॉनमी पूरी खुलेगी तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन इसी सीरीज का अगर किसी को कॉल लेना हो तो बताइए कौन सा कॉल बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो रैशनल दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हैं। आप देखिए राहुल जी, IOC में जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, BPCL HPCL में भी बढ़िया रैली है। IOC स्पेसिफिकली कोई कॉल अगर लेना हो तो कौन सा कॉल सही रहेगा आपके लिहाज से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसमें 80 रुपए के कॉल ऑप्शन में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इसका जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इनफैक्ट 85 का है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 80 का जो कॉल ऑप्शन है अराउंड 2 रुपए के आसपास मिल रहा है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रदान करता है यहाँ पर। और स्टॉक जो है काफी ओवरसोल्ड है, तो एक भी मूव आएगा तो मुझे लगता है स्टॉक एटलीस्ट यहाँ से 15 से 20 रुपए की जंप दे सकता है। तो ये जो ऑप्शन है 80 रुपीज वाला, आपका आराम से यहाँ से 3-4 गुना यहाँ से बढ़ सकता है। सो 80 रुपीज के कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी है और स्टॉक पे बाउंस बैक आएगा तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा इसके अंदर। चलिए, ये राय आपको मिल रही है। IOC पर चर्चा हो रही थी बहुत ही हाई बीटा PSU स्टॉक्स पर, जैसे कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया BEML और BEL, और चर्चा हुई एक बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक जिसका नाम IOC है। चलिए, यहाँ पर फिलहाल 10 के दमदार ट्रेड्स को समेटने का टाइम हो गया है, लेकिन जाते जाते आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में बहुत शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। दिन का उच्चतम लेवल दिखेगा 384। यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब, आप राय दीजिए। एकदम स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन है दिन के उच्चतम लेवल पर 384, क्या कीजिएगा? देखिए, जितने भी PSU स्टॉक्स है उन सब में मोमेंटम है। और इनफेक्ट आपने BEL, BML, NMDC की बात की, उसी तर्ज में मेरे हिसाब से सबसे बेहतर ब्रेकआउट है वो कॉनकोर में आने के लिए तैयार है। कॉनकोर आप देखोगे पिछले लगभग 5 वीक से ये 398.80 यानी 400 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। कल भी इसने 395 का लेवल बनाया, बट डिप में वापस बाइंग आई, 385 के आसपास चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये 400 का लेवल टेस्ट करना चाहिए, और 400 निकलता है तो मेरे हिसाब से किसी भी दिन 7-8% की शॉर्ट कवरिंग की रैली बननी चाहिए। तो एज ऑफ नाउ 400 और फिर 420 तक के लेवल बनने चाहिए। काउंटर को 370 के स्टॉप लॉस से ट्रेड किया जा सकता है। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। एक ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर। कोल्ड वाटर फिशरी पर भी फोकस होगा। ओके, तो देखिए ये और पुख्ता हो रही हैं खबरें। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, इस सब पर रखिएगा नज़र। ये शाम को ऐलान होने वाले। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस को बढ़ावा पर फोकस होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइंस पर बढ़ावे पर फोकस होगा। आज शाम 4 बजे FM की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो समय देखिए 4 बजे का जो लक्ष्मण आपको कह रहे थे वो एक बार फिर से सही होता हुआ ये खबर आपको एक्सक्लूसिवली आ रही है। फिशरी सेक्टर के लिए जो 20,000 करोड़ रुपए की बात हुई थी तो वो तो मिलेगा ही। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर होगा खास फोकस। L&T जैसे स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर, क्योंकि वही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में सबसे ज़्यादा तवज्जो रखते हैं। आज ये 2 चीज़ें हैं, डीप सी फिशिंग, सुविड
फार्मिंग पर फोकस होगा। तो ये लगभग वही खबरें हैं जो आपको आज सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले बताई थी। तो देखिए एक बार ये फिर से आपके सामने आती हुई, और ये 2 सेक्टर्स हैं जिस पर रडार आपकी दिन के दौरान होनी चाहिए पीएसयूज के साथ साथ। ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के पार आपके सवालों के जवाब देंगे, ट्रेडर्स हॉटलाइन पेश करेंगे उस पार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी, चंदन जी, धन्यवाद आपका। चलिए और मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।